नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और गवर्नमेंट का ये दावा कि मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, अस्पतालों की हालत बेहतर हुई है और महंगी से महंगी दवाई भी अस्पताल के अंदर से ही प्रोवाइड की जा रही है। इस पर पेशेंट्स का क्या कहना है, पेशेंट्स के साथ आए उनके फैमिली मेम्बर्स का क्या कहना है, क्या वाकई में हालात इतने बदल गए कि अद्वियात मुफ्त मिलना शुरू हो गई चाहे जितनी मर्जी महंगी हो। आए आपको दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त हम सर्विसेज हॉस्पिटल के सर्जिकल ब्लॉक के बाहर मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब ने अभी रिसेंटली एक दावा किया है कि इमरजेंसी में ही नहीं, अस्पतालों के अंदर भी अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं। अस्पतालों को अरबों रुपया लगाकर रिवैम्प किया जा रहा है और यहाँ पर आवाम को बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो आवाम से जानते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनका इस बारे क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? आपकी तबीयत ठीक है? जी बेहतर है। आप खुद एडमिट थे यहाँ पर? जी मैं खुद एडमिट हूँ। कितने दिन एडमिट रहे? ये अभी तो मैं रात को आया था, पहले मैं किसी और हॉस्पिटल में था, मियाँ मीर में। अच्छा। तो उधर से इधर रेफर किया है उन्होंने, तो रात को इधर आया हूँ। अभी इधर मेरा पहला दिन है। एडमिट किया हुआ है उन्होंने? एडमिट किया और रात का एडमिट किया। कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? हाँ फैसिलिटी इनकी ठीक है, मेडिसिन जो है ना ये लगा रहे हैं। जब ये बंदा एडमिट कर लेते हैं उसके बाद ये डॉक्टर राउंड भी लगाते हैं, केयर भी करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, केयर भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। दवाइयाँ बाहर से आई हैं? नहीं, दवाइयाँ बाहर से कोई नहीं अभी तक आई। सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बड़े टेस्ट हैं, कुछ जो अंदर से नहीं हो रहे, वो फिर वो कहते हैं कि ये बाहर से जो फैसिलिटी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है वो बाहर से करा रहे हैं, वरना दवाइयाँ वगैरह सब कुछ अंदर से लगवा रहे हैं। तो फिर वज़ीर आला जो कह रही हैं कि हमने अस्पतालों के हालात बेहतर किए हैं। हाँ वो बेहतर यही है ना कि वो मेडिसिन वगैरह को बाहर से नहीं लगवा रहे, सिर्फ ये है कि जो बड़े बड़े टेस्ट हैं, जो ज्यादा बड़े टेस्ट हैं वो नहीं हो रहे, वो इसके अंदर सहूलत ही नहीं है जी, वो बाहर से करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पर एक और पेशेंट हैं जिनको हमने रोका हुआ है, उनके घर वालों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपकी? अल्लाह मियां सेहत तंदुरुस्ती दे जी इनको। मेडिसिन कोई बाहर से लगी? कितने दिन हो गए इनको हॉस्पिटल में? हम लोग 20वें रमज़ान के यहाँ 20वें रमज़ान से यहाँ पर 2 ढाई 3 महीने हो गए। जाहिर बात। कितने पैसे लगे अभी तक? अभी तक हमारे मैक्सिमम भी लग गए हैं 2-2.5 तकरीबन लग गए। 2-2.5 लाख जी। किस चीज़ का? ये टेस्ट वगैरह रिपोर्टें, एक टेस्ट होना था उसकी 10,000 रुपये की मेडिसिन सिर्फ बाहर से ही, सिर्फ टेस्ट की। अच्छा, टेस्ट बाहर से हो रहे हैं जो अंदर आगा खान के हैं, जो वो ऑब्वियसली यहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगी तो वो आपको टेस्टों के लिए बाहर भेज रहे हैं। अद्वियात तो होंगे ना, ये तो हो सकते हैं। इमरजेंसी में करवाता रहा हूँ, अब ये भी बाहर से भेजें, अभी लिखवा के हम 10 मिनट भी नहीं। ये देखने सीबीसी भी बाहर से हो रही है, एलएफटी भी बाहर से। क्यों? ये तो बड़े बेसिक खून के टेस्ट हैं जो नॉर्मली रेगुलरली यहाँ से मेरे पास ये बाहर सेम से सारे मैंने वहाँ से करवाए हैं, एक भी यहाँ से। और पैसे दे के कराए हैं? फ्री तो वो करते नहीं। बड़ी अजीब बात है जी। आप बेसिक्स यहाँ पे अगर हो भी सीबीसी टेस्ट यहाँ से नहीं करा सकते? 200-400 रुपए का टेस्ट है, लाइन पे लगना पड़ता है। 200 बंदे की लाइन हो तब तक मरीज को बिठाए रखते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा मेजर इशू है। अद्वियात के बारे में अभी वो दावा कर रहे हैं कि हम अद्वियात मुफ्त दे रहे हैं। ये मोबाइल पे उन्होंने रिपोर्ट लेके आए, उसके भी उन्होंने 200 रुपये लेके तो फिर उन्होंने सिर्फ मोबाइल पे दिए हैं। प्राइवेट लैब में? ये अंदर गवर्नमेंट लैब में कितने पैसे रखे हैं उन्होंने? 200 रुपये किस चीज़ का लिया? मतलब जो बाहर 2-2.5 हज़ार का होता है वो कहते हैं हम 200 रुपये का करते हैं। असूलन इन्हें मुफ्त करना चाहिए। मोबाइल तो होना नहीं चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट मिलनी चाहिए जिसमें हम लोग चेक करवाएं। अब यहाँ से ये आप यहाँ पीछे से करा के आए हैं अभी? ओपीडी ये भी करवाएंगे। ये है वो हकीकी मनाजर जो आप भेस बदल के भी विजिट कर लेंगे तो आपको वो नहीं असल फीडबैक जो है वो आवाम का मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ चलिए, अद्वियात वाली शिकायत आपकी आ गई, सॉरी टेस्टों वाली शिकायत आपकी आ गई और ये बड़ी जेन्युइन शिकायत है कि आपका एक बेसिक खून का ब्लड सीबीसी टेस्ट भी आपको वो कह रहे हैं बाहर से जाके कराओ, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। बहुत छोटे से टेस्ट हैं, बिल्कुल सही, और बेसिक टेस्ट हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो अद्वियात लग रही हैं अंदर, जो ड्रिप्स, जो मेडिसिन वगैरह अंदर से दी हैं। अच्छा, ठीक है, इंसुलिन भी अंदर से मिली है, लेकिन मेडिसिन वगैरह सब बाहर। कौन सी मेडिसिन? उनकी इस टाइम तो मेडिसिन चल रही थी पहले भी, वो भी बाहर से ही है। उसके बाद टेस्ट करवाए हैं, एंडोस्कोपी वीडियो का, वो भी हम लोगों ने सारी मेडिसिन बाहर से ली। टेस्ट की मेडिसिन 10,000 रुपये की मेडिसिन है जो इनको रेगुलर लग रही है वो मेडिसिन, और इन्होंने काफ़ी लिख के दी थी, हम लोगों ने रेफरेंस करवा के कुछ उसमें से कम करवाई है, लेकिन काफ़ी हद तक बाहर से लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, ये असल फीडबैक जी कि उनके मरीज़ जो हैं वो टेस्टों के लिए बाहर जा रहे हैं। करीबन 1.5-2 लाख 2.5 लाख वो कह रहे हैं हमने टेस्टों पे खर्च कर दिया। और बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सीबीसी जैसा
जो बेसिक ब्लड टेस्ट है उसके लिए भी आपको प्राइवेट लेबॉर्ट्री भेजा जा रहा है कि जी अंदर वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और मरीज़ों और उनकी फैमिली मेम्बर्स के पास चलते हैं और असल जो फीडबैक है आवाम का वो वज़ीर आला को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी पर्चियाँ हाथ में पकड़ी हुई हैं आपने? इतनी पर्चियाँ हैं कि टेस्ट वगैरह जो कुछ भी हो रहा है ना वो अंदर से हो रहा है। ये जो दवाइयाँ ना, एक अमेनोवेल है, जो एक सेंडो है, तो मल्टी बेनोटा उसे कहते हैं, वो ना मैं सब बाहर से ले रहा हूँ। कभी वो प्लास्टर जो लगाते हैं जख्म के ऊपर, वो भी मैं बाहर से ले रहा हूँ। वो भी बाहर से ले रहे हैं? बाहर से ले रहा हूँ। ये 20 तारीख की जी, मरीज आपका कब से एडमिट है यहाँ? मेरा मरीज आज एक महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया है। ये फजलदीन की पर्ची के क्या हुआ है? बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उसके बावजूद तमाम पट्टियां तक बाहर से मंगा रहे हैं जी। कुछ पट्टियां वो लगा रहे हैं जो प्लास्टर के ऊपर लगती है ना, वो एक बैच ट्रांसपेरेंट वाली, हाँ, वो जो स्टिचेस के ऊपर लगती है, वही मैं बाहर से ले रहा हूँ। हाँ, वो बाहर से ले रहे हैं क्योंकि वो महंगी आती है ना, तो वो सरकारी अस्पताल में नहीं दी जा रही। जी 1824 रुपए की पर्ची 20 तारीख की, ये 19 तारीख की 1600 रुपए की, 71 रुपए का जी एक स्प्रे है। मरियम साहिबा ज़रा सुनिए, ये स्प्रे है जो बेसिक स्प्रे है जो अंदर अवेलेबल होना चाहिए, वो भी आप बाहर से मंगा रहे हैं मरीज से। 1724 रुपए की एक पर्ची क्लिनिक्स की, 130 रुपए की, 161 रुपए की, 3260 रुपए की, और ये सारी लेटेस्ट 20 तारीख 19 तारीख की दवाइयाँ पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है। 308 रुपए की, 3337 रुपए की। भाई आपके कितने पैसे लग गए हैं? तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर लग गया है। और पर्चियाँ मेरी मैंने घर में रख दी हैं संभाल के। और घर में रख दी हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात दिखाती हूँ और शर्म का मकाम है सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए। ये 60 रुपए की पर्ची है और ये पर्ची पता है किस चीज़ की है? ये वायल की। वो जो आपको सुई लगा के वो जो पूरी वायल होती है ना, वो भी बाहर से मंगा रहे हैं। मतलब कि आप फिर दावा किस चीज़ का कर रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं जी अंदर से दवाइयाँ मिल रही हैं, वो बेसिक दवाइयाँ मिल रही होंगी। मसला ये है कि ये जैसे आपने मैनुअल बोला, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 4-4 हज़ार रुपए की आपकी दवाइयाँ आई हैं बाहर से। महंगी से महंगी अद्वियात भी फ्री मिल रही है माशाल्लाह। अच्छा, आप देखें जी, सेंसिटिव वाइप्स भी बाहर से मंगाई हुई हैं कि आपने मरीज़ का अगर ज़ख़म साफ़ करना है तो वो वाइप्स भी बाहर से आएंगी। इमोडियम कैप जो है वो भी बाहर से आ रही है। मतलब कि ये आपने सही वैसे पूरा बिल इकट्ठा किया हुआ है। हुकूमत से कि मुझे वापस करें मेरे पैसे। आप जो दावे कर रहे हैं ना स्टेज पर चढ़ करके हम मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं, उनसे तो हमारे पैसे वापस करें। हम तो मजदूर बंदे हैं, गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बड़े लोग हैं, हम क्या कहें इसे। जितना हो सकता है हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने मरीज को बचाने के लिए जो कुछ भी होता है हम 10-12 हज़ार रुपया लग रहा है, तो बड़े अफसोस की बात है फिर उन लोगों पे जो अरबों रुपए का बजट तो रख देते हैं। 2-3 दिन काम पे गया था, उसके बाद मैं काम पे नहीं गया। ठीक है, 1800, 1600, 1800 लेके आता हूँ, तो 3379 रुपए की एक मतलब है कि अमेनोवेल सुबह शाम की रोजाना लगती है। रोजाना लग रही है और वो अस्पताल में अवेलेबल नहीं। वो जो सेंडो का था ना, वो अब थोड़े दिन हो गए हैं मैं ले रहा हूँ अस्पताल से, अब नहीं लग रहा। पहले मैं बाहर से ले रहा था। देखिए इस पर्ची में लिखा भी होगा कि सेंडो अमेनोवेल, दो चीजें मैं बाहर से ले गया, बाहर से लेकर आ रहे हैं। वो 4-4, 5-5 हज़ार की आपने अभी मुझे पर्चियाँ सबूत के साथ खड़े हैं यहाँ पर ये शहरी। और ज़रा दिखाएंगे, सर्जिकल ब्लॉक है जी सर्विसेज हॉस्पिटल मेन लाहौर का। बाहर से रंगो रोगन कर देने से, अस्पताल की बिल्डिंग्स खूबसूरत बना देने से आवाम को फैसिलिटी नहीं मिलती है। आवाम को फैसिलिटी मिलती है ये जो पर्चियों का एक दत्था इन्होंने उठाया हुआ है ना। और सही बात है जी, लोगों ने रोज़ कमाई भी करनी है, कमाना भी है, लेकिन इसके बावजूद वो इतना कमाते नहीं है जितना ये खर्चा उन्होंने। इसके साथ हूँ अकेला। ठीक है, एक मेरी ना माँ है और 2 हैं। मैं मजदूरी पे जाता हूँ, वो उनका ख्याल रखती है, क्योंकि मजदूरी करके वापस आना है तो फिर मैंने ये दवाई खरीदनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह मियां आपके मरीज को तंदुरुस्ती दे जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये माँ जी यहाँ पर कुछ बात कर रही थी। सामने को माँ जी तुसी कह रहे सी अमला दवाइयां मंगांदा है बाहरों, मुंह लगा लो तुसी, मुंह लगा लो तुसी, दवा करो परा मरियम नमाज नो ते नानो। तपी और सती बैठी हुई हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं जी, और भी पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि क्लिनिक्स के शॉपर्स अपने उठाए हुए हैं। अगर सर्विसेज हॉस्पिटल में मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं तो फिर प्राइवेट लेबॉर्ट्री। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? आपका मरीज़ है अंदर? बेटा मैं, अल्लाह मियां उसको सेहत तंदुरुस्ती दे दी। सिर्फ दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं? नहीं, अंदर से मिल रही हैं, हर दवाई अंदर से। अभी तक कोई खर्चा हुआ आपका? बस 1-2 सिरप लेके आया, बस 1-2 सिरप लेके आया था, बस 1-2 सिरप लेके आया, वरना अंदर से बोला। कितने दिन हो गए आपके बेटे को? मैं बुध को आया था। बुध को आए थे, तो आज तकरीबन एक हफ्ता हो गया। अल्लाह मियां उसको तंदुरुस्ती दे जी। रोड एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, बाइक वाले ने मार दिया। बाइक वाले ने मारा? बेटा पैदल था? स्कूल से जा रहा था, जा रहा था। चलिए, अल्लाह मियां तंदुरुस्ती दे उसको, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। शुक्रिया। अस्पताल में ट्रीटमेंट सही मिल रहा है? डॉक्टर ठीक मिल रहा है? बिल्कुल सही। चलिए,
ठीक, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर सुनाए, एक मिनट ठहर जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम वो सामने जो मर्जी कर ले, इधर नहीं। क्यों सर? वो हमें सबसे इजाजत ले लेना। सर क्या मसला क्या है? हम तो अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर नहीं है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, हम नहीं गए। खड़े हो जाए अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, हम मरीज की बात सर, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, वो खुद आए हैं मेरे से बात करने। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह टैक्स और यहाँ पे ये एटीट्यूड है कि आप पार्किंग एरिया में खड़े हो के गर्मी से 3-4 घंटे से मैं ये सिर्फ सर्वे कर रही हूँ कि असल में जो दिखाया जा रहा है कि मरीम साहिबा, एक मिनट दीजिएगा, कि मरीम साहिबा जब विजिट करती हैं तो खुद इंटरव्यू करती हैं, उन्होंने कहा है। तो वो जो इंटरव्यू जिनका नहीं कर पाती हैं, मैं उनकी मदद कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको असल हालात क्या हैं। वो चाहे गंदे बाथरूम हो, गंदगी का ढेर हो, टूटे हुए वॉशरूम्स हो, लोगों को दवाइयाँ ना मिल रही हो। और एक और साहब मेरे पास खुद आए हैं चलकर बात करने के लिए, मैं उनसे बात करूँगी। जी सामने। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ से पर्ची लिया है, उन्होंने क्या है, जाओ ओपीडी में जाओ, आपका फेफड़े का जो चेकअप होता है वो एक्सरे भी होएगा और ब्लड भी चेक होएगा। अच्छा, टेस्ट लिख के दिया टेस्ट उन्होंने लिख के दिया। जब मैं काउंटर पे गया, उन्होंने क्या पहले टच मोबाइल ले आओ। टच मोबाइल ले आओ? हाँ। क्यों? वो उसके बगैर तुम्हारा नहीं होगा या किसी नहीं। फिर मैं गया, किसी से कहा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने कहा मैं जाके कंप्लेन नहीं करता हूँ काउंटर पे जाके। इधर मैं देखा ना पुलिस खिदमत के लिए काउंटर बना हुआ है। लेकिन ये कंप्लेन काउंटर नहीं है। कंप्लेन काउंटर आपको अंदर कहीं मिलेगा, लेकिन ये असल आपका कंप्लेन काउंटर, जहाँ वज़ीर आला ये कहती है कि हम मुफ्त अद्वियात भी दे रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं समझानी है असल जो है कि इनके पास जो एक्सरे मशीन पड़ी है उसके अंदर फिल्म्स नहीं है, वो जिसके अंदर प्रिंट होकर वो एक्सरे की कॉपी बाहर आती है, वो नहीं है, वो मुफ्त में नहीं देने को तैयार। फिर करते क्या है, अभी आपको कुछ देर पहले हमने एक ऐसे मरीज से मिलवाया जिसका एक्सरे कराने के बाद आपने उसके टच मोबाइल में ना उसको तस्वीर दे दी, उस एक्सरे को टच मोबाइल में दे दिया। पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी में डॉक्टर यहाँ पर एक्सरे पढ़ रहे हैं कि मोबाइल की तस्वीर से भी आपको पता लग जाएगा कि बीमारी क्या है। अब इनके साथ भी यही हुआ है। और ये सादा मोबाइल चलाने वाला बंदा हूँ मैं, दिहाड़ीदार बंदा हूँ। आज मेरी दिहाड़ी टूट गई, अब मैं आगे कहा अपने चेकअप करा लूं और एक्सरे नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं जी ब्लड भी चेक नहीं हो रहा। टच वाला फोन लेके उनसे कहना था 20,000 रुपया दे दें फिर टच वाला फोन लेने के लिए। मेरे पास दिहाड़ी घर बच्चों के लिए रोटी के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं? ये आप देखें जी, अस्पताल के अंदर से भी एक्सरे कराने के लिए वो कह रहे हैं टच वाला एंड्रॉयड फोन लेकर आए, उसके अंदर आपके एक्सरे की तस्वीर आएगी तो आप डॉक्टर को दिखा सकेंगे, जाके डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर से कहें आप मुझे अपना टच वाला फोन दे दें। उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने जाने नहीं दिया। इधर जिस डॉक्टर ने लिख के दिया उसके पास जाओ। उधर 4 नंबर बिल्डिंग है। अच्छा 4 नंबर बिल्डिंग है, जाओ उसके पास, उसको जाके बताओ उसे वो टच नहीं जाने दिया। क्यों नहीं? उन्होंने कहा टेस्ट ले आओ, जाओ मोबाइल लो। उन्होंने भी कहा टेस्ट ले आओ, जाओ मोबाइल ले। मरीम साहिबा अगली स्कीम आपकी ना टच मोबाइल वाली आनी चाहिए कि अस्पताल में जो भी मरीज आए अपने मरीज को लेकर वो यहाँ आए, उसको आप एक टच मोबाइल पकड़ाएं, क्योंकि फिल्म जो है ना वो आपके पास है नहीं एक्सरे की, और आपने लोगों को तस्वीरों में टेस्ट देना। बहुत शुक्रिया जी आपकी शिकायत है, थैंक यू। इस वक्त एक साहब हमारे पास आए हैं और वो एक शिकायत करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, जो कि बड़ी जेन्युइन शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, अभी मैं बात कर रही थी कि आपने बिल्डिंगों का रंग रोगन तो बड़ा चमका दिया जी, वो ग्रे कलर भी कर दिया, सर्विसेज हॉस्पिटल पे यहाँ पे लाल और सफ़ेद भी कर दिया। वेटिंग रूम का क्या हाल है? इन लोगों का क्या कसूर है जो अपने पेशेंट के साथ आए हैं? एक बैठने की जगह साफ सुथरी नहीं मिल सकती। इससे गंदे तो वॉशरूम है, इधर जाकर देखें इतनी गंदी बदबू आ रही है, बैठने को दिल नहीं करता। और कोई साफ सफाई करने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी फिर रहे थे साफ सफाई का अमला, कोई नहीं है। जाके देख तो नजर तो मारे। आए दिखाते हैं जी, आए हमारे साथ। किधर है वो? ये वॉशरूम है, ये पब्लिक वॉशरूम है जी, जो आवाम को कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करें सर्विसेज हॉस्पिटल के। और आई वंडर यहाँ तक विजिट पहुँचा होगा या नहीं पहुँचा होगा। ये हाल देखें, गंदगी का हाल देखें जी। आपने गली मोहल्ले सड़कें साफ़ करनी थी, ये सर्विसेज अस्पताल के अंदर का हाल है कि आप गंदगी का हाल देखें। यहाँ पर गारा जमा हुआ है, यहाँ उल्ली लगी हुई है, गटर बंद है, वो ओवरफ्लो होने वाला है उसका कूड़े का वो। और ये वॉशरूम्स के हाल, अल्लाह तौबा माफ़ करे। ये इससे साफ सुथरे तो शायद कोई पब्लिक टॉयलेट जो है ना, उन्होंने उसकी हालत थोड़ी बेहतर कर दी है। कम से कम वो पैसे लेते हैं लेकिन साफ सुथरे तो हैं। ये भी 10 रुपए लगा दें, कम से कम साफ सुथरे तो हो। सर यहाँ तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उफ अल्लाह, यहाँ तो सांस नहीं आ रहा। ये जरा वॉशरूम्स के हाल देखें, जो आप पब्लिक को, जो लोगों के साथ फैमिलीज आई हैं उनको आप कहते हैं कि ये बाथरूम इस्तेमाल करें। मतलब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, बीच में ही दवाइयों की शीशियों के वो पड़े हुए हैं।
गंदे इस्तेमाल किए हुए कूड़ा लोगों ने यहाँ फेंका हुआ है। मुझे नहीं लगता कब से सफाई नहीं हुई है। पूरा कॉर्नर आप ये देख लें, ये हॉस्पिटल साइड वाला एरिया है जो कि वॉशरूम्स के बिल्कुल सामने है, और गंद, टूटा फूटा, बुरा हाल, और वॉशरूम्स की सूरत हाल तो हमने आपको वैसे ही दिखा दिया। अल्लाह बचाए जी, जो यहाँ पे सूरत हाल चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज आप बेहतर कर रहे हैं, अद्वियात फराहम कर रहे हैं, तो ज़रा इस पर भी गौर कर लीजिए। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर वज़ीर आला पंजाब तक को ये दिखाना चाहूँगी, क्योंकि आपका सरप्राइज़ विज़िट हो या आपका ऑन रिकॉर्ड विज़िट हो, वो यहाँ तक नहीं पहुँचता, वो अस्पताल की बिल्डिंग से होके वापस चला जाता है। लेकिन ये एरिया जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा इधर घूमिए, इधर आइए शहजाद भाई, ये देखें, ये यहाँ से पानी जा रहा है, ये ट्यूबवेल है सीवरेज का। सूरत हाल देखें, गंद पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। LWMC के जो कंटेनर्स हैं वो भी ओवरफ्लो होने वाले हैं, और सुबह का टाइम है ये, और सुबह के औकात में ये खाली होना चाहिए। लेकिन ज़रा दिखाएं, ये कंटेनर ओवरफ्लो होने वाले हैं और अभी तक साफ़ नहीं हुए। यहाँ से गटर खुले हुए हैं और अंदर गंदगी के ढेर हैं। इधर भी यही सूरत हाल है। तो आप लोगों को फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करने का वादा कर रहे हैं, आप अस्पतालों के लिए जो बजट रख रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा ही साफ़ सुथराई के लिए खर्च कर लेना। अब यकीन करें, LWMC को सिर्फ जो सर्विसेज हॉस्पिटल के MS हैं, MS साहब एक कॉल करें LWMC को, यकीन जाने अमला आएगा। 2 घंटे का काम नहीं है। असल में नीयत और काम करने की जो वेल है ना, वो होनी चाहिए। शायद आप भी कभी यहाँ तक नहीं आए होंगे। इन बाथरूमों में आपका क्या लेना देना, आप तो मार्बल लगे, टाइलों लगे वॉशरूम इस्तेमाल करते होंगे। अस्पताल के अंदर वॉशरूम्स की हालत इससे तो बहुत बेहतर है, जो आपने लोगों जो साथ आए हुए पेशेंट्स की फैमिली को प्रोवाइड की है। या मतलब उलियाँ लगी हुई हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, पानी खुला पड़ा है, इसको बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये टूटा हुआ है तो ये बंद नहीं होगा। एक तरफ आप पानी बचाने के इकदाम करते हैं, अरबों रुपया लगा देते हैं उस पर, दूसरी तरफ आपके अपने सरकारी अस्पताल में पानी ज़ाया हुआ है, टूटी हुई है, किसी को पता ही नहीं है। टंकी खाली हो जाएगी, उसके बाद बाथरूमों के अंदर भी पानी नहीं आएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, वालेकुम। क्या हाल है जी? आपने भी मरीज अंदर एडमिट है जी? अल्लाह मियां उसको तंदुरुस्ती दे। मुझे बताएं, तो पैसा लगा अभी तक? जी, अभी तक पैसे काफ़ी लगे हैं। कैसे, किस चीज़? कुछ मेडिसिन अंदर से मिल जाती हैं, कुछ वो बाहर लिख के दे देते हैं। कल भी मैं 2200 रुपये की मेडिसिन बाहर से लेकर आया। क्यों? आपने कहा नहीं कि गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं, दें दवाइयाँ मुफ्त, लेकिन वो कुछ लिख देते हैं, फिर हमारी मजबूरी होती है, जिसकी वजह से हमें फिर बाहर से आना पड़ता है। जाहिर बात है, जब पेशेंट एडमिट होता है फिर आप बहस नहीं कर सकते। अस्पताल के हालात वैसे कैसे हैं? डॉक्टर बात सुन रहे हैं, पैरामेडिक्स नर्सेज वगैरह ख्याल रख रहे हैं? जी, वो तो ख्याल रख रहे हैं और बात भी सुन रहे हैं। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है सफाई का, थोड़ा सा ना सफाई, गंदगी। जी, गंदगी, वॉशरूम बहुत गंदे हैं। वॉशरूम पब्लिक जो उसके लिए नहीं, जो अंदर बिल्डिंग के अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर जो बाथरूम है वो भी, उनका भी बुरा हाल है। पता नहीं जी, हमें तो जाने नहीं देते। सच शायद आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो कैमरा बिल्डिंग के अंदर जो है वो अलाउ नहीं है। लेकिन हम तो आपको, जो पेशेंट के साथ लोग आए हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, जिनका पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, उनका फीडबैक दिखा रहे हैं कि गंदगी बहुत है, वॉशरूम्स में बहुत है। आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। यहाँ के जो हाँ, मैंने दिखाई है, पीछे भी एक बेसन है ना, उसकी टूटी हुई थी, पानी गिर रहा था। हाँ, उधर भी कुछ बेसन है नीचे, वेंटी वगैरह सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उनकी टूटियाँ ऊपर नहीं है। ठीक है जी, ये शिकायतें हम गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, हो सकता है इनका कोई अजाला हो जाए और कुछ बेहतरी हो जाए। नाज़रीन, अभी मैं वेटिंग रूम सफाई सुथराई की बात कर रही थी, जहाँ पर एक तरफ हम दवाइयों की बात कर रहे हैं कि सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो बड़ा ही बुरा है। यहाँ पर वेटिंग रूम का हाल देखें आप, शेड लगा हुआ है स्टील का और पंखे चलाए हुए हैं, और लोग बेचारे जो है वो बैठे हुए हैं नीचे। कोई यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ामात नहीं है, कोई सफाई सुथराई नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं। अभी आपको जैसे पीछे भी दिखाया था। अब हम चलते हैं ज़रा अंदर। ये जो खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, रंगो रोगन की गई, नई बनाई गई बिल्डिंग्स, और ये सर्जिकल ब्लॉक जो है रिवैम्प किया गया, अंदर बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स लगा के, इंटीरियर उसका बड़ा अच्छा करके। तो आए दिखाते हैं कि अंदर के हालात क्या हैं, और पब्लिक के लिए अवेलेबल, यानी कि लोगों के साथ आए हुए फैमिली मेम्बर्स के लिए अवेलेबल वॉशरूम की हालतें तो हमने आपको दिखाई हैं। अब अंदर भी चलते हैं ज़रा। बिल्डिंग के अंदर वॉशरूम, एक शिकायत हमें मिल रही थी कि क्या है, कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि जहाँ जहाँ सरकारी मुलाजिमीन जो है वो हमें नहीं रोक पाते, वहाँ पर सूरत हाल क्या है कि जहाँ जहाँ सरकारी अफसरान से लेकर, सियासतदानों से लेकर
ओहदेदारान तक का विज़िट नहीं पहुंचता, वो चाहे मरीम औरंगज़ेब हों या मरीम नवाज़ हों, जिनका विज़िट जहां तक नहीं पहुंच पाता, असल वहाँ सूरत हाल क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आए मेरे साथ जी। तो नाज़रीन, असल हक़ाइक़ हमने आपको दिखाए। फ़र्श भी गंदा था, मिट्टी बहुत थी, लेकिन पता नहीं मेरे मोबाइल के कैमरे में वो नज़र आ रहा था या नहीं आ रहा था। असल मसला है वॉशरूम्स का। मार्बल लगाकर, टाइलें लगाकर आपने खूबसूरत तरीके से वॉशरूम फराहम करने की कोशिश की है। फ़ीमेल वॉशरूम में लाइट ही नहीं, और नीचे जो हाल आपको नज़र आ रहा था ना, अब यकीन करें मुंह पे कपड़ा रख के मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ, इस कदर गंदी बदबू आ रही थी। ये सर्विसेज हॉस्पिटल के सर्जिकल ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ, जिसको आपने अपेरेंटली रीवैम्प भी किया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। आपके अंदर बैनर लगे हुए हैं, पूरा एक स्टैंड ही लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मरीम का साफ़ सुथरा पंजाब, और उसी साफ़ सुथरा पंजाब के हॉस्पिटल्स की हालत हम आपको दिखा रहे हैं कि गंदगी, बदबू, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, सिंक की टूटियाँ टूटी हुई, पानी नहीं आ रहा, और चूँकि ये वो छुपे और हिडन एरियाज़ होते हैं जिस पे पब्लिक शायद शिकायत उस तरह से नहीं कर पाती है, या वो आम उस तरह से नहीं दिखाए जाते। तो एमएस साहब प्लीज़ ज़रा इस चीज़ पर भी ख्याल करें, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये मेरी आपसे ज़ाती रिक्वेस्ट है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर और एनालिस्ट, हेल्थ बीट को बड़े अच्छे से कोर तक, अंदर तक, रूट तक जाकर स्टोरियाँ निकाल कर लाने वाले रिपोर्टर मौजूद हैं जाहिद चौधरी साहब। उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर। अस्पतालों की क्या हाल है? आपके सामने, आपने अभी देखा तो है। मैंने देखा है, वज़ीर आला कह रही हैं जी महंगी से महंगी दवाई भी मुफ्त मिलेगी। लोगों से जाके कहती है, लोगों से जाके इंटरव्यू मैं खुद करती हूँ, महंगी से महंगी अद्वियात भी फ्री मिल रही है माशाल्लाह। देखें बात यह है कि वो उसमें वो भी अपनी जगह बजा है। उसकी वजह कि जो आपकी अफसरशाही होती है ना, और जो आपके जो हुकाम होते हैं, जो आपके इलेक्टेड नुमाइंदे भी होते हैं, वो आपको सब अच्छे ही बताते हैं, हर तरफ हरा ही हरा दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भी कारकर्दगी दिखानी होती है, और कुछ आपको प्लीज़ भी करना होता है, कुछ भी करना होता है। हमारे यहाँ कल्चर हमारा ऐसा है, पॉलिटिकल कल्चर कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर कह लें, कि हमारे यहाँ जी हजूरी, खुशामद, अपने बॉस को जो है वो राज़ी रखना, खुश रखना, और ख़ास तौर पे जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर बड़े वो सेंसिटिव होते हैं, तो वो उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ ज़्यादा होती है। इस वजह से फिर उन बेचारों को पता नहीं चलता कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। असल हक़ाइक़ आपके सामने है, था वर्स्ट सूरत हाल है, पहले से ज़्यादा वर्स्ट है, हर साल वर्स्ट हो रही है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसकी वजह क्या है? पेशेंट लोड ज़्यादा है, बजट नहीं है, करना नहीं चाहते। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो जितने भी आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं ना, ये बड़े जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं पंजाब भर में, इनका जो पेशेंट लोड है, पहली बात तो ये कि उस पेशेंट लोड के मुताबिक जो पेशेंट के पर पेशेंट जो बजट मिलना चाहिए वो पर पेशेंट बजट नहीं है। अच्छा, कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है किसी के बजट में कि किसका बजट कितने % है पर बेड के हिसाब से या पर पेशेंट के हिसाब से, ऐसा कोई फार्मूला नहीं। सेकेंडली, पिछले 3 साल में सूरत हाल इसलिए ज़्यादा वर्स्ट हो गई है 2022 से ऑनवर्ड कि एकदम से डॉलर की प्राइस बढ़ी, उसकी वजह से हमारी जो अद्वियात की कीमतें हैं वो 300 से 500 गुना बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही। इस 3 साल के अरसे में अब 300% या 500% तक जो अद्वियात की कीमतें, डिस्पोजेबल्स की कीमतें बढ़ी हैं, उसके मुताबिक इन टीचिंग अस्पतालों का बजट नहीं बढ़ा, इनका पेशेंट बढ़ा है, बजट नहीं बढ़ा। लेट्स सपोज एक अस्पताल का 1 अरब रुपए बजट है, वो एक्चुअली उसका जो बजट होना चाहिए वो 2.5 अरब 3 अरब पे चला गया, लेकिन आप उसे आज भी 1 अरब ही दे रहे हैं। का है और आमदनी जी एग्जैक्टली। और दूसरी एक तो ये वजह है कि अद्वियात की कीमतें जिस तरह बढ़ी वैसे बजट नहीं बढ़ाया गया। रैशनलाइज पहले ही नहीं था कि आप पर पेशेंट के हिसाब से, आप एक्सपेंडिचर के हिसाब से बजट दें, वो आप देते नहीं हैं, वो पहले भी कभी नहीं मिला। सर्वे, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं कोई कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ये डिपार्टमेंट के करने के ये जो अफसरशाही बिठाई हुई है, इतनी एक फौज अफर मौज है ह्यूमन रिसोर्स की, इनके जो काम है वो अपने काम करते नहीं हैं। उनका काम है कि वो इस चीज़ को देखें कि आपको बजट चाहिए कितना, कोई इसके ऊपर कोई रिसर्च हो, कोई इसके ऊपर डाटा एनालाइज किया जाए, देखा जाए कौन से एरिया में ज़्यादा पेशेंट है, क्यों है, क्या प्रिवेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये बड़ी जो है वो करने वाली काम है। ये पढ़े लिखे काम बता रहे हैं आपको। मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे इस तरफ है नहीं, अब टिकटॉक का दौर है,
और उसी के ऊपर सारा ज़माना चल रहा है। तो वो जाहिर है ये भी हमारी अफसरशाही भी उसी के ऊपर तवज्जो देती है और उसके मुताबिक ही अपनी चीज़ें जो है ना वो फॉर्मेट तैयार करती है। एक तो मैंने अर्ज़ की कि जिस तरह बजट नहीं है, दूसरा अभी आप ये देखेंगे कि आप कितने बुलंदोबांग दावे हैं इस बजट के हवाले से जो आने वाला है कि जी हमने बड़ा इसमें जो है वो हेल्थ को फोकस किया। 55 अरब रुपए आपका बजट था पिछले साल, जो आपने टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात के लिए मुख्तस किया। इस साल भी आपने 55 अरब रुपया ही मुख्तस किया, 1 रुपये का इजाफा नहीं किया। सेकंड, बल्कि 1-2 अस्पतालों के पैसे कम कर दिए। पिछले साल 55 अरब के मुकाबले में जो अस्पतालों में जब ये हाहोकार मची, जब लोगों ने एहतजाज किया, पेशेंट्स ने, जब उसकी खबरें बाहर आईं और वो हाईलाइट हुई, फिर आपने नोटिस लिए, उसके बाद आपने कहा अद्वियात के लिए पैसे नहीं, तो वो आपने 76 अरब रुपए इस रवा माली साल में खर्च किए हैं। 55 अरब आपने मुख्तस किए थे, लेकिन खर्चा आपका ज़्यादा हुआ है। 76 अरब आपका खर्चा हुआ। आइंदा माली साल के लिए आप फिर 55 अरब रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज इस वक्त तक जब हम यहाँ खड़े हैं आपने 76 अरब रुपया खर्च किया है। इसका मतलब आप 21 अरब रुपया एलोकेटेड बजट से आपको ज़्यादा आज तक खर्च करना पड़ा है, जबकि दवाई अभी भी नहीं मिल रही। और आइंदा माली साल में आप फिर 55 कर रहे हैं। भाई साहब, इस पे बड़ा मिला जुला, अब मैं उस टॉपिक पे आ जाती हूँ जिसमें स्पेसिफिकली हमने शो किया कि बड़ा मिला जुला तासुर देखने को मिला, लेकिन उसमें हमने जब उसमें खोज निकाली तो जो आप कहती हैं कि जी महंगी से महंगी दवाई भी बाहर से मिलेगी, उसकी पर्चियां हमने आपको दिखा दी कि लोग 12-12 हज़ार की दवाई बाहर से ले रहे हैं। आप एंटीबायोटिक, पैनाडोल, पैरासीटामोल अगर अंदर दे रहे हैं, इस तरह की पेन किलर्स दे रहे हैं, तो आप उस पर ये दावा कर रहे हैं, तो वो तो पहले भी तो मिल नहीं जाती। मैं पहले भी इस पर कई दफ़ा बात हुई है कि आप एक सर्वे करवाएं इंडिपेंडेंट, हमें बता दें, हम आपको हेल्प कर देंगे। इस अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में, किसी टीचिंग अस्पताल में आप किसी पेशेंट को एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन दिलवा के दिखा देंगे जी वो एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन, क्योंकि वो 28 से 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है, देरी करता है, किसी पेशेंट को नहीं मिलता। अस्पताल रिकॉर्ड में खरीदते हैं हर साल। अच्छा, हर साल वो सारा चोरी होता है, बाहर बिकता है। 99% वो बाहर जाता है, जो 1-2-4% रह भी जाता है, वो बड़ी तकड़ी सिफारिश हो आपकी, आपका बड़ा जोर हो, आपकी बहुत अप्रोच हो, तो आपको इंजेक्शन मिलेगा, या फिर वज़ीर आला खुद आके कहें तो वो शायद दे दें, अदरवाइज़ नहीं मिलता। महंगी दवाई नहीं मिलती, ये सब झूठ है। महंगी से महंगी अद्वियात भी फ्री मिल रही है माशाल्लाह। सर्जरी का सामान भी लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं। 24 साल हो गए हैं जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप इमेजिन करें कि ये सूरत हाल जो इस वक्त आज आप देख रही हैं, ये इस साल के दौरान आपकी सारी के सारे अरबाब इख्तियार जो हैं महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, नीचे वाले, ऊपर वाले, सब इनकी जो है वो शबाना रोज़ मेहनत है। ये इनके जो है ना वो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे इनके जो दौरे हैं ना अस्पतालों के, ये उसके बाद ये सूरत हाल है। इधर डूबे उधर निकले, ये एक अस्पताल से निकलते थे दूसरे में जा रहे थे, ये महीना पहले तक ये सूरत हाल थी। और उसके बावजूद आपके अस्पतालों में दवाई नहीं है, डिस्पोजेबल्स नहीं है, सर्जरी का सामान नहीं है। आप एक और इसमें इम्पोर्टेंट सफाई सुथराई का बड़ा बुरा हाल है। मेरी अर्ज सुने ना, दवाई बाहर से कोई नहीं मंगवाएगा, ठीक है, नहीं मंगवाएगा। इसका नुकसान क्या हुआ, जहाँ 10 सर्जरीज होती थी वहाँ 2 रह गई। 8 मरीजों की सर्जरी इसलिए नहीं हो रही, किसी के लिए सर्जरी का धागा नहीं है, किसी के लिए कुछ और चीज़ नहीं है। अब हॉस्पिटल जो है ना वो 2 सर्जरियों का सामान प्रोवाइड करता है। सर्जन कहते हैं ओके फाइन जी 2 सर्जरियाँ कर दें। खबरदार किसी मरीज़ को जो है ना वो लिख के आपने दिया, क्योंकि बाहर से दवाई मंगवाने पे उल्टा मरीज़ का इलाज करना जो है ना उसका क्रेडिट क्या लेना है, हमें उल्टा जो है ना उसकी पेशी भुगतनी पड़ेगी। तो ये तमाम पंजाब के ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं इस वक्त। ये सूरत हाल है कि कहीं पे भी आपकी सर्जरी की जो और एलाइड स्पेशलिटीज़ की जो फुल थ्रोटल के ऊपर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वो शॉर्टेज अद्वियात की, डिस्पोजेबल्स की वजह से वो नीचे आ गई है। पहले वो ये करते थे कि 1500-2000 की दवाई जो है वो मरीज़ को कहते थे बाहर से ले आओ, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। अब चूंकि आपने कर दी है सख्ती, अब वो बाहर से मंगवाते नहीं है, अस्पताल देता नहीं है, लिहाजा आप जी ये गिन लें। मैं ये देखिए, ये मैं बात थोड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आप पिछले साल का इन्हीं दिनों का डाटा उठा लें, इस साल का उठा लें, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। और हालांकि पेशेंट लोड बड़ा है,
लेकिन सर्जरीज की तादाद कम होने का मतलब ये है कि डॉक्टर अपने सर से बला उतार रहे हैं कि जी हमारी शिकायत ना हो जाए, बिल्कुल, और हमारे ऊपर बात ना आए। का न सिर्फ जो है वो पेशेंट बढ़ा है, बल्कि एक और काम हुआ है कि पिछले 2 साल में चूंकि आपने ग्रेजुअली हेल्थ कार्ड के ऊपर जो 100% फैसिलिटी फ्री थी, जो हेल्थ कार्ड पे 100% इलाज प्राइवेट सेक्टर में भी फ्री था, आपके ऑपरेशन हो जाते थे, वो आपने जो है ना वो बंद किया, ग्रेजुअली उसको 50% कर दिया कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे, 50% आपको हम देंगे। तो वो ऑब्वियसली अगर किसी मरीज के ऑपरेशन पे 10,000 रुपया खर्चा आता है, 20,000 रुपया खर्चा आता है, उसमें से 10,000 रुपया उसको देने पड़ते हैं, तो वो लोगों को वो भी बहुत सारी दुनिया जो वो भी नहीं बेचारे अफोर्ड करते, माड़े लोग बिल्कुल नहीं करते। अब वो पैसे वो अफोर्ड नहीं करते, तो वो लोड भी सारा सरकारी अस्पतालों में आ गया। लेकिन स्वाय ख्वारी के, जलालत के और ये इधर उधर के चक्कर लगाने के, उनके मुकद्दर में कुछ नहीं है। बाकी ऐलानात हैं वो आप करते रहे, लेकिन उस पर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना पहले कभी किसी हुकूमत को कोई रोक सका है। और उसकी वजह भी ठीक है, क्योंकि ऐलानात करने वाले जो हैं उनको खुद से कब पता होता है कि नीचे हो क्या रहा है। तो मैंने कल जब सरकारी अस्पताल में एक आम मरीज की तरह इलाज कराया और वहाँ पर मैंने सहूलियात देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहा है बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये थे हालात जी, मरीज़ों की ज़बानी भी, हमारे रिपोर्टर की ज़बानी भी, जो अंदर की खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि उस पूरी बात में वज़ीर आला साहिबा एक बात बिल्कुल ठीक थी कि 100% सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है अभी भी जो ठीक होने वाली रहती है, और अगर नीयत के साथ उसी काम को बेहतर करने के लिए आप लोग लग जाएँ तो शायद हालात बेहतर हो जाए। बहरहाल अभी जो अनकट अनफिल्टर्ड लोगों का फीडबैक आपको हमने दिखाया है, आई होप इसको गवर्नमेंट पॉजिटिव लेगी, उसको बेहतर करने की कोशिश करेगी, ये नहीं सोचेगी कि हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।